एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चांदी के बारे में और आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दिन है मंगलवार का 5 अगस्त वाले दिन सुबह हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों के अंदर गोल्ड के भाव के अंदर लगभग 300 अंकों जितनी एक गिरावट अभी तक हमें देखने को मिल चुकी है और चांदी के भाव भी न्यूट्रल ट्रेंड में अभी दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें गोल्ड, पिछले 3 से 4 दिन की बढ़त हमें गोल्ड के अंदर लगातार दिख रही है। मेन बढ़त हमें देखने को मिली शुक्रवार लास्ट वीक फ्राइडे वाले दिन। हमने देखा कि भाई इवनिंग में पैरोल डेटा निकल कर आया, उसके बाद गोल्ड ने जो तूफान आया है, गोल्ड के अंदर तूफान आया है, वो तूफान थम नहीं रहा। फिलहाल 98,000 के आसपास गोल्ड था भारतीय बाजारों के अंदर। वही गोल्ड भारतीय बाजारों के अंदर बढ़ते 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 1,01,300 रुपए के लेवल तक आ गया। लगभग 3,000 अंकों की एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली भारतीय बाजारों के अंदर। भाई चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। 1,16,17,000 से चांदी गिरते गिरते 1,09,000 तक आ गई थी। लगभग 7 से 8,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हमें चांदी के अंदर देखने को मिल रही थी। वो ही पैरोल डेटा आने के बाद वही चांदी आज हमें 1,12,000 के ऊपर दिख रही है। लगभग 3,000 अंकों की एक रिकवरी हमें चांदी के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो गोल्ड के अंदर 3,000 अंकों की तेजी और चांदी के अंदर 3,000 अंकों की रिकवरी। भाई क्यों इतनी बड़ी तेजी निकल कर आई बाजार में वापस? जो एक मंदी का दौर बाजार में आ गया था, गोल्ड के भाव गिरते जा रहे थे, चांदी के भाव गिरते जा रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हुआ है बाजारों के अंदर कि बाजार वापस कमबैक कर गए, ऊपर की तरफ आ गए। अब इस तेजी के दौर में हमें क्या करना है? गोल्ड के अंदर इतनी तेजी में भी खरीदारी बनती है कि नहीं बनती है? चांदी के अंदर इतनी तेजी में खरीदारी बनती है कि नहीं बनती है? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं कि इस लेवल से हमें खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए या कोई पोजीशन है उसे होल्ड करके रखना चाहिए? तो एक्सपर्ट की राय को जानेंगे। आने वाले दिनों में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो मार्केट को पूरा बदल सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे और गोल्ड के टारगेट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसकी डेली बेसिस पर यह वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। अगर आप भी गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का। दोस्तों, आज गोल्ड के भाव अभी हमें फिलहाल 1,01,000 के आसपास या 1,09,000 रुपए के आसपास सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही चांदी के भाव 1,12,000 की तरफ सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गोल्ड के भाव और चांदी के भाव के अंदर तेजी शुक्रवार वाले दिन से निकल कर आई है, फ्राइडे वाले दिन से निकल कर आई है, जब पैरोल डेटा निकल कर आया। तो कमजोर नौकरी डेटा जो निकल कर आया है, पैरोल डेटा जो निकल कर आया है, उसने फेड को ब्याज दर कट करने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर दिया। आने वाले सितंबर महीने में फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है। फेड वॉच टूल के अनुसार 81% उम्मीद है कि फेड नेक्स्ट मंथ के अंदर अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है। तो ब्याज कट होने की बढ़ती उम्मीदों ने, बढ़ती अपेक्षाओं ने गोल्ड को काफी ज्यादा ऊपर की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। शाम को 6 बजे फ्राइडे के दिन ये डेटा निकल कर आया, उसके बाद हमने रात तक देखा काफी अच्छी तेजी निकल कर आई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर फेड अपनी ब्याज दर कट कर सकता है, जिसकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। अब कमजोर ब्याज दरें जो होती हैं, कम ब्याज दरें जो होती हैं, गोल्ड को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ब्याज दर कम होंगी तो गोल्ड और ऊपर जाएगा, ब्याज दर जब बढ़ती है तो गोल्ड नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे ब्याज दर कम होने की उम्मीदें बढ़ रही है तो गोल्ड ऊपर की तरफ आएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो वापस रिकवर हो रहा था, उसके अंदर हमें वापस गिरावट देखने को मिल रही है, कमजोरी देखने को मिल रही है। अब भाई, कमजोर अमेरिकी डॉलर जो गोल्ड को पॉजिटिव होता है, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। गोल्ड गिरता है, डॉलर बढ़ता है, डॉलर गिरता है, गोल्ड बढ़ता है, यानी मंदी तेजी इन दोनों के बीच में अपोजिट होती है।
तो कमजोर अमेरिकी डॉलर गोल्ड को पॉजिटिव कर रहा है। वहीं हम बात करें कि भाई राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब, जिनका जो सख्त रूप हमें देखने को मिल रहा है टैरिफ को लेकर, भारत के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया, पेनल्टी लगाई और अभी भी टैरिफ बढ़ाने की बातें हो रही हैं। 7 अगस्त से टैरिफ लगने वाला है। तो भाई टैरिफ ने काफी ज्यादा गोल्ड को पॉजिटिव करके रखा है, क्योंकि टैरिफ टेंशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, टैरिफ टेंशन बढ़ रहा है और ट्रंप साहब का भारत की तरफ जो सख्त रूप है कि भैया बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं वो भारत के ऊपर, कि उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया, पेनल्टी भी लगा दी और आगे टैरिफ बढ़ाने की बात भी लगातार बोल रहे हैं, जिससे भारतीय रुपया काफी ज्यादा कमजोर हो गया। भारतीय रुपया बहुत कमजोर होता जा रहा है, लगभग 88 रुपए के आसपास आ गया भारतीय रुपया। तो भारतीय रुपए के अंदर कमजोरी आती है तो गोल्ड के भाव बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, कल कॉमिक्स बाजारों के अंदर इतना गोल्ड नहीं बढ़ा जितना भारतीय बाजारों के अंदर गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि भारतीय रुपया बहुत कमजोर हुआ है, कल बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है, 88 रुपए के आसपास आ गया। तो भारतीय रुपए के अंदर कमजोरी रही, जिससे हमें भारतीय बाजारों के अंदर गोल्ड के भाव और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल में गोल्ड के अंदर मजबूती चल रही है, मजबूती ही देखने को मिल सकती है। गोल्ड अपना $3,300 का जो रेंज है, जो सपोर्ट है, उसको बिल्कुल संभाल कर चल रहा है, बहुत ज्यादा संभाल के चल रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे रिसर्च फर्म ने गोल्ड को 3,300 से 3,600 के बीच में रहने की संभावना जताई है। और आने वाले 3 महीने के अंदर गोल्ड के भाव $3,500 को भी पार कर सकते हैं और इस वर्ष के अंत तक आपको $3,500 से $3,700 भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च फर्म गोल्ड को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसका कारण क्या है? लगातार केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीदते जा रहे हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पसंद किया जा रहा है। डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें कमजोरी भी देखने को मिल रही है, जिससे गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। भारतीय रुपया भी थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, जिससे डोमेस्टिक बाजारों के अंदर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और भू राजनीतिक तनाव भी अभी कम है, लेकिन जरा जरा में गर्म भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं और आने वाली टाइम में, आने वाली मीटिंग में फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, ऐसे उम्मीद भी है। और ट्रंप साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति जी, लगातार ब्याज दर कट करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, जिससे क्या है, आपको गोल्ड के भाव के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। और सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को आगे भी और तेजी के साथ पसंद किया जा सकता है। लगातार मैं वीडियो बनाता हूं गोल्ड को लेकर और आप लगातार देख रहे हैं कि भाई पिछली 100 वीडियो भी अगर आप मेरी उठाकर देखेंगे तो गोल्ड के अंदर मैंने बाय ऑन डिप का रिकमेंडेशन दिया है। और आज भी मैं वही बोलूंगा, बाय ऑन डिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरा लास्ट वीडियो भी जो था उसके अंदर भी मैंने गोल्ड को खरीदारी करने की सलाह दी थी और आज भी मैं आपको गोल्ड के अंदर खरीदारी करने की सलाह दूंगा। बाय ऑन डिप गोल्ड के अंदर खरीदारी करो, गिरावट पर खरीदारी बनती है, बिकवाली बिल्कुल मत करो, क्योंकि गोल्ड के अंदर सेलिंग करने का कोई सेंस नहीं है। कारण क्या है कि भाई भू राजनीतिक तनाव भी बार बार गर्म हो रहे हैं, फेड ब्याज दर कट करने की बात कर रहा है, ट्रंप साहब टैरिफ को लेकर कड़क हो रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि भैया डॉलर इंडेक्स के अंदर भी नरमी आ रही है, भारतीय रुपया भी कमजोर हो रहा है। तो इतने सारे सेंटीमेंट जब गोल्ड बढ़ाने के लिए खड़े हैं तो आप क्यों सेल करना चाहते हैं? तो बिल्कुल सेल नहीं बनता है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप बिल्कुल बनता है कि बाय ऑन डिप करो, लेकिन क्या है, एक चीज हो रही है कि भाई गोल्ड बहुत ओवर वैल्यू में है इस समय, काफी अच्छी तेजी हमें इस साल देखने को मिल चुकी है। तो इस ओवर वैल्यू से बचने के लिए हमें क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है। भाई मार्केट के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस तो काम करना ही नहीं है, चाहे बाय हो चाहे सेल हो। तो बाय भी करना है तो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना है, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना है। बाय ऑन डिप करो, कम कैपेसिटी के साथ काम करो कि भैया आपकी 4 लोट की कैपेसिटी है तो 1 लोट के अंदर व्यापार करो। मार्केट इतना वोलेटाइल है, 4 लोट का नुकसान और 4 लोट का फायदा एक ही लोट में निकाल कर दे रहा है। तो कम से कम क्वांटिटी के अंदर काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो। बाय ऑन डिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गिरावट पे खरीदारी करो। और टैरिफ को लेकर अगर किसी तरह से समझौते बढ़ते हैं तो ही गोल्ड के अंदर गिरने की संभावना है। और अमेरिकी डॉलर अगर कम बैक करता है, वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो ही गोल्ड के अंदर करेक्शन आने की संभावना है। अदरवाइज गोल्ड फिलहाल बाय ऑन डिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने अपने $36 के सपोर्ट को काफी अच्छे से बरकरार करके रखा हुआ है।
1,09,000 1,10,000 जो हमारी खरीदारी का रिकमेंडेशन है बाय ऑन डिप के लिए, तो 1,08,000 से लेके 1,10,000 के बीच में सिल्वर के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। सिल्वर की डिमांड और तेजी लगातार बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं। इस साल के अंत तक बहुत सारे रिसर्च फर्म गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर काफी ज्यादा तेजी की उम्मीद बता रही है। वहीं सिल्वर $40 के आसपास या $42 के आसपास रहने की संभावना है इस साल के अंत तक, जो कि 1,15,000 से 1,23,000 के बीच में होती है। तो बाय ऑन डिप सिल्वर के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है। गिरावट पे खरीदारी करो, कम लॉट के साथ खरीदारी करो, स्टॉप लॉस लगाकर काम करो। सेलिंग बिल्कुल मत करो, गोल्ड के अंदर तो बिल्कुल भी सेलिंग मत करो, क्योंकि भाई न्यूज कब कैसी आ जाए उससे बचना भी है। सेल के रेट कभी जाते हैं तो कभी आते भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई गोल्ड एक टाइम पे 2022 मिड में गोल्ड 50,000 था, अब वापस नहीं आना, 60,000 हुआ नहीं आना, 70,000 हुआ नहीं आना, 80,000 हुआ नहीं आना। तो गोल्ड क्या है, रेंज छोड़ देता है, फिर बहुत मुश्किल से कभी वापस जाता है। तो अभी तो फिलहाल जो लोग 90,000 भी चाह रहे हैं गोल्ड, तो उसकी भी उम्मीद दिख नहीं रही है कि भाई 90,000 भी गोल्ड आ जाए। लेकिन देखिए ये तो मार्केट है, इसमें क्या है, कुछ कहना असंभव नहीं है कि भैया गोल्ड 90 भी जा सकता जाने को। तो लेकिन आपको क्या है, इन सब चीजों से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। तो जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस है उसके साथ चलो। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर रख के काम करो। सिल्वर के अंदर बाय ऑन डिप, गोल्ड के अंदर भी बाय ऑन डिप, स्टॉप लॉस, कम क्वांटिटी कम लॉट के साथ काम करना है। और न्यूज के ऊपर नजर बनाना है, इवेंट के ऊपर नजर बनाना है, फेड आने वाले दिनों में क्या करने वाला है उसके ऊपर नजर बनाना है। ट्रंप साहब टैरिफ को लेकर कितने नरम और गर्म हो रहे हैं उस पर नजर बनाना है, ठीक है ना। अमेरिकी डेटा के ऊपर नजर बनाना है, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाना है। और पोजीशन बनाने के बाद भी बिल्कुल ध्यान देना है। अब सारे डेटा, सारे अपडेट कहाँ मिलेंगे, सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है। वो नंबर मैंने इसलिए दिया है कि गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, जिससे गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता हुआ देख सकता है, वो सारे अपडेट तुरंत मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को देता रहता हूँ। अगर आप भी सारे अपडेट टाइम टू टाइम और जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।